इसलिए ये बेचारा किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता। देने को तो सबको दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो आरबीसी देगा। ये आरबीसी को देगा, प्लाज्मा नहीं दे रहा। कौन दे रहा है? क्या दे रहा है? आरबीसी। जब आरबीसी वो किसी को डोनेट कर रहा है, तो आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है, तो वो किसी को भी दे देगा, क्योंकि आरबीसी पे भी कोई भी ऐसी जान पहचान करने के लिए कोई भी नहीं बैठा। लेकिन जब वो प्लाज्मा देगा किसी को, अभी जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को हम समझते हैं बहुत अच्छे से। ब्लड ग्रुप में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है, और कैसे हम उसके बारे में उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखेंगे। ब्लड ग्रुप जो है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आपके नेट के हिसाब से भी याद रखने हैं और वैसे भी याद रखने हैं। पहला चीज, पहले एक पॉइंट लिखा रहा हूं बस। हम जो ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, जिनमें से मोस्ट कॉमन टाइप का, देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते हो कि ए ब्लड ग्रुप, ई बी ब्लड ग्रुप, ए सी ब्लड ग्रुप पाया था, नहीं। दुनिया में हजारों टाइप के ब्लड ग्रुप हैं, समझ रहे हो, हजारों टाइप के ब्लड ग्रुप हैं। लेकिन आप सिर्फ 3 टाइप के ब्लड ग्रुप मोस्टली पढ़ते हो, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ए बी और ओ ब्लड ग्रुप, यानी 4 टाइप के ब्लड ग्रुप पढ़ते हो। इन सबों को कॉमनली बोला जाता है एबीओ ब्लड ग्रुप। जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, इस एबीओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर्ड किया था, एबीओ जो ब्लड ग्रुप था, इसको डिस्कवर्ड किया था किसने? एक साइंटिस्ट का नाम था लैंड स्टेनर। लैंड स्टेनर एक साइंटिस्ट हैं। इन साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक ब्लड ग्रुप का खोज किया था, जिसका नाम है एबीओ ब्लड ग्रुप। इस लैंड स्टेनर ने इस ब्लड ग्रुप के बारे में डिटेल किया। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप दैट विल बी फाउंड। ठीक है सर, ये एबी ब्लड ग्रुप इस साइंटिस्ट ने बताया। क्या चीज जाननी है? इसके अलावा और चीजें जाते हैं। अब हम आरबीसी बना रहे हैं, तो आरबीसी हमारा नॉर्मली हमने देखा है, ये आरबीसी होती है हमारी बाइकनकेव इन शेप। ये आरबीसी हमारी क्या है? बाइकनकेव इन शेप है। अब सर आरबीसी हमारे अगर बाइकनकेव इन शेप होती है, तो इस आरबीसी के अंदर हम ये बोलते हैं, इस आरबीसी के सरफेस पे, कहां पर सर? इस आरबीसी की सरफेस पे, इस आरबीसी की सरफेस पे पाया जाता है बेटा एंटीजन। इसके सरफेस पे, इसके सरफेस पे क्या पाया जाता है? एक एक हमारी बॉडी का एक पार्ट पाया जाता है जिसका नाम है एंटीजन, जो हमारी इम्यूनिटी को चेक करने का काम करता है। इसका नाम है एंटीजन। क्या नाम है? एंटीजन। ध्यान देना, ये बेसिक पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है पूरा। ये एंटीजन जो है उस ब्लड के सरफेस पे पाया गया है। कहां पर? सरफेस पे। किसके सरफेस पे? आरबीसी के पे, रेड ब्लड सेल के सरफेस पे पाया गया है। दूसरी चीज, सर ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी किसी प्लाज्मा में तो घूम रही होगी ना, तो ये हमने बना दी सर हमारी एक ब्लड वेसल। ये हमने क्या बना दी? एक ब्लड वेसल बना दी। इस ब्लड वेसल में यहाँ पे हमारा क्या घूम रहा है? सर यहाँ पे हमारा प्लाज्मा भरा हुआ है, ये प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा भरा हुआ है। सर इस प्लाज्मा में हमारे पाया जाता है, इस प्लाज्मा में हमारा पाया जाएगा एंटी बॉडी। क्या पाई जाएगी? एंटी बॉडी। फिर से बोल रहा हूं बेटा, लाइन लिख भी देता हूं, एज इट इज ही याद रखना है। आरबीसी के सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है एंटीजन। क्या पाया जाता है? एंटीजन। याद रखने वाली बात है। दूसरा, प्लाज्मा में, कहां पर? प्लाज्मा में क्या पाया जाएगी? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। ये जो एंटीबॉडी है, ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। एंटीजन और एंटीबॉडी जो होते हैं, ये हमारे फॉरेन फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन या कोई भी जो हमें डिजीज कॉज कुछ भी चीज होगी, उसको चेक करने का काम करते हैं। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन और आरबीसी के प्लाज्मा में क्या? एंटीबॉडी। सर ठीक है, सर थोड़ी और डिटेल कर दो। थोड़ी डिटेल और करेंगे तो ये वाली डिटेल है। डिटेल ये है कि सर हमें ये जानना है, समझे बेटा, अब हम एबीओ ब्लड ग्रुप पढ़ रहे हैं। क्या? एबीओ ब्लड ग्रुप। ये ए ब्लड ग्रुप है। मैं पहले ए ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा रहा हूं। ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, जो ए ब्लड ग्रुप है सर, इस ए ब्लड ग्रुप में ऐसा बोला गया, इस ए ब्लड ग्रुप में ऐसा बोला गया, ये 2 टाइप का हो सकता है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव। बट फिलहाल मैं ए ब्लड ग्रुप के बारे में बता रहा हूं। ये ए ब्लड ग्रुप जो है,
ये रहा सर मेरा ब्लड ग्रुप ए, ये रहा सर मेरा ब्लड ग्रुप ए, ये मेरा ब्लड है सर। सर इस आरबीसी के सरफेस पे एक क्या पाया जाता है सर, एंटीजन पाया जाता है। सर वो एंटीजन कैसा होगा सर, ये रहा एंटीजन, क्या है एंटीजन, कहां पाया जा रहा है सरफेस ऑफ आरबीसी। सर ये जो एंटीजन है, सर ये जो एंटीजन है, इस एंटीजन का नाम क्या होगा सर, वही होगा जो ब्लड ग्रुप है। याद रखने का तरीका, एंटीजन क्या होता है, किसी भी आरबीसी पे कौन सा एंटीजन पाया जाएगा तो आप वही बोलोगे सर एंटीजन वही होगा जो ब्लड ग्रुप होगा। ये लाइन जो बोल रहा हूं एच टी ही याद रखनी है। किसी भी ब्लड ग्रुप का, आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आप क्या बोलोगे, मेरे ब्लड ग्रुप में अगर मेरा बी ब्लड ग्रुप है तो मेरे आरबीसी के सरफेस से कौन सा एंटीजन होगा सर, बी होगा, क्योंकि बी है मेरा ब्लड ग्रुप। दूसरी चीज, तो सर ये बात ठीक है, लेकिन फिर सर एंटीबॉडी कौन सी होगी सर, बी एंटीबॉडी पाई जाती होगी। यानी मेरे जो प्लाज्मा है, जो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में, यहाँ पे प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में सर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी, यहां पर जो एंटीबॉडी होगी, यहां पर जो एंटीबॉडी होगी, वो एंटीबॉडी कौन सी होगी, वो एंटीबॉडी होगी बी। क्या होगी बी। अगर ए ब्लड ग्रुप है, फिर से ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन भी ए ही होगा। दूसरी चीज, अगर ए एंटीजन हो गया तो इसके अपोजिट में बचा क्या बी, तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगी बी हो जाएगी, दैट्स इट। दूसरी चीज, अगेन सर बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, सर बी ब्लड ग्रुप में मैं क्या जानना चाहता हूं सर, ये मेरी आरबीसी है, ये मेरी आरबीसी है, बाई कनकेव इन शेप है। सर इस आरबीसी के सरफेस पे, इस आरबीसी के सरफेस पे सर एंटीजन पाया जाएगा, कौन पाया जाएगा एंटीजन। सर कौन क्या नाम होगा उस एंटीजन का सर, बी नाम होगा। जैसा ब्लड ग्रुप वैसा ही एंटीजन। सर ये बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन भी बी पॉजिटिव होगा। सर ये बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, सर ये बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा। ये बी पॉजिटिव बी नेगेटिव क्या चल रहा है सर, ये बताएंगे हम बाद में, अभी नहीं। दूसरी चीज, यहां पर जो इसका प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में सर एंटीबॉडीज होंगी, ये रहा सर प्लाज्मा, सर इसमें एंटीबॉडी होंगी, तो सर कौन सी एंटीबॉडी होगी, यहाँ पर कौन सी एंटीबॉडी होगी, तो हम बोलते हैं ना सर, इसमें अगर ये है तो उसमें एंटीबॉडी ए, बी के अपोजिट क्या हो जाएगी ए हो जाएगी। दूसरी चीज ये हो गई, ए ब्लड ग्रुप पढ़ लिया सर, बी ब्लड ग्रुप पढ़ लिया, और सर ए बी ब्लड ग्रुप की बारी आ गई। अब ए बी ब्लड ग्रुप को पढ़ेंगे तो ए बी ब्लड ग्रुप को देखें, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, सर ए बी ब्लड ग्रुप में मैंने एक चीज ये जानी कि ये जो मेरी आरबीसी है ना, इस आरबीसी के सरफेस पे सर क्या पाया जा रहा है सर, एंटीजन पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है सर, एंटीजन पाया जा रहा है। सर उस एंटीजन का नाम क्या होगा सर, यहाँ पे जो एंटीजन पाया जाएगा उस एंटीजन का नाम होगा जो ही ब्लड ग्रुप है। सर क्या ब्लड ग्रुप है सर, ए बी, तो एंटीजन भी क्या ए बी। तो एक चीज सोचो, एक चीज सोचो कि सर जब इसमें एंटीजन में ए बी है और बी बी है, तो यहां पर जो प्लाज्मा होगा, इस आरबीसी में जो प्लाज्मा होगा, उस प्लाज्मा में क्या होगा सर, एंटीबॉडी होगी। सर तो यहां पर एंटीबॉडी क्या है सर, कुछ भी तो नहीं है, जीरो। यहां पर कुछ भी तो नहीं है, एंटीबॉडी जीरो है। यानी हम ये कह सकते हैं कि नील बोलते हैं, कुछ भी नहीं है तो मतलब जीरो, नील मतलब जीरो। तो सिंपल सी बात जानी कि ए बी ब्लड ग्रुप वो ब्लड ग्रुप है, ए बी वो ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन तो प्रेजेंट है लेकिन सर एंटीबॉडी एब्सेंट है। और सर एंटीबॉडी एब्सेंट है तो ठीक है, तो इससे क्या हो गया सर, एब्सेंट है तो है, उससे क्या फायदा। तभी आपने सुना होगा ए बी ब्लड ग्रुप वो वाला पर्सन होता है जो जिस मर्जी से क्या करता है, ब्लड ग्रुप ले लेता है। सर क्यों ले लिया उसने सबसे ब्लड, बेटा उसने इसलिए ही ले लिया कि उसके ब्लड में एंटीबॉडी एब्सेंट है।
अब मेन बात आती है यहाँ पर इस चीज के लिए कि मान लो कोई भी पर्सन है, ए ब्लड ग्रुप वाला ए बी ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड देगा। अब उसने ब्लड दिया तो सर प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई भी दे दो, कोई सा ब्लड ग्रुप दे दो, वो तो आराम से ले लेगा। अब क्योंकि वो लेगा तो उस ब्लड को रिसीव करने के लिए जो गेट पे बैठा हुआ है, सर उसमें गेट पे बैठा रखा है एक ए नाम है तो दोनों, लेकिन जब कोई ए ब्लड ग्रुप देगा तो ए ब्लड ग्रुप को ही एक्सेप्ट करने के लिए कोई एंट्री कौन कराएगा? सर ए वाला ही तो कराएगा, बी वाला थोड़ी करा देगा। तो ए वाला एंटीजन बोलेगा आजा भाई मैं बैठा हूं पहले से ही तेरे लिए। तो अगर बी ब्लड ग्रुप दे देगा तो बी ब्लड ग्रुप को बी वाला देखेगा कि आजा भाई मैं बैठा हूं तेरे लिए। तो जब ए बी जाएगा तो ए बी के लिए दोनों स्वागत करेंगे कि आ जाओ भाई हम दोनों बैठे हुए हैं तुम्हारे स्वागत के लिए। तो ये ए बी ब्लड ग्रुप में होता है। सर बात आती है हमारे ओ ब्लड ग्रुप की। ओ ब्लड ग्रुप, इस ओ का मतलब 0 होता है एक्चुअली। अब ओ ब्लड ग्रुप में होगा क्या कि सर ओ ब्लड ग्रुप में ये हमारा सर आरबीसी है, सर बाइकनकेव इन शेप है। सर इस आरबीसी की सरफेस पे अगर हम बात करेंगे तो इस आरबीसी के सरफेस पे भी एंटीजन होगा, इस आरबीसी के सरफेस पे भी एंटीजन होगा। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप में उसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं होता। जब इसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं होगा तो ओ ब्लड ग्रुप वाला किसी को भी ब्लड दे देगा। ये लेगा नहीं, ये दे देगा। ये जिस मर्जी से ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता। तो यहां जो प्लाज्मा है, देने को तो ये सबको दे रहा है, लेकिन जो ये प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में क्या पाई जाएंगी? एंटीबॉडी पाई जाएंगी। एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएंगी? सर दोनों पाई जाएंगी, ए और बी वाली। इसलिए ये बेचारा किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता। देने को तो सबको दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो आरबीसी देगा, ये आरबीसी को देगा, प्लाज्मा नहीं दे रहा। कौन दे रहा है? क्या दे रहा है? आरबीसी। जब आरबीसी वो किसी को डोनेट कर रहा है तो आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो किसी को भी दे देगा, क्योंकि आरबीसी पे भी कोई भी ऐसी जान पहचान करने के लिए कोई भी नहीं बैठा। लेकिन जब वो प्लाज्मा देगा किसी को तो प्लाज्मा में कौन बैठा हुआ है? एंटीबॉडी बैठी है, तो एंटीबॉडी देख के जाएगी। अब सोचो किसी का ए ब्लड ग्रुप है तो आप उसको ए बी ब्लड ग्रुप दे दो, हाँ सर ले लेगा। लेकिन अगर उसके बाय डिफॉल्ट ये हुआ कि उसमें ए ने तो एक्सेप्ट कर लिया लेकिन बी वाला अगर नाराज मान गया तो वह आदमी उसके नाराज होने के चक्कर में मर जाएगा कुछ टाइम बाद। बाय द वे, हमें क्या चीज जानी? हमने ऑल ओवर क्या चीज जानी? हमने ऑल ओवर एक चीज जानी सर कि जब ए ब्लड ग्रुप की बात थी तो ए ब्लड ग्रुप में हमने ये बात करी सबसे पहले कि आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन पाया जाता है और उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है। ये हमने सबसे पहले चीज जानी। सर दूसरी चीज हमने ये जानी कि ए ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो जो ब्लड ग्रुप होगा वही उसका क्या होता है? एंटीजन होता है। सर ए ब्लड ग्रुप तो ए एंटीजन, सर बी ब्लड ग्रुप, सर बी एंटीजन, सर ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंटीजन, सर ओ ब्लड ग्रुप, सर कोई भी एंटीजन नहीं, ओ ब्लड ग्रुप कोई भी एंटीजन। तो इस हिसाब से आपको सारे के सारे ब्लड ग्रुप याद रखने हैं, एज इट इज रिपीट करने हैं। ओके, तो कोई भी इनके रिगार्ड अगर आपको समझना है तो आप इनको बेसिकली यहां से समझ सकते हो। इसलिए 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 ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है इसको यूनिवर्सल इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है? सर यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये चीज याद रखनी है। ओके, एवरीवन गॉट इट? क्या पढ़ा है हमने? ब्लड ग्रुप, as you know, the blood of the human being is differ in a certain aspect, though it appear to be similar. Various type of grouping of blood has been done. बहुत टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं बट हम तो मोस्टली दो ही पढ़ेंगे अभी यहाँ पे, ए बी ब्लड ग्रुप और आर एच ब्लड ग्रुप। उसके अलावा हम और नहीं पढ़ते। लेकिन दुनिया में हजारों टाइप के ब्लड ग्रुप है बेटा, बहुत ही टाइप के, एम एन 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 टाइप का, एम टाइप का, एन टाइप का,
उसके अलावा पीएस टाइप का, एस टाइप का, फिर डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप हैं। इनमें से लिखा हुआ है द टू सच ग्रुपिंग, दो सच ग्रुप, यानी तभी तो दो लिखा है कि दो टाइप के कुछ ग्रुप लिखे हैं, एक एबीओ ब्लड ग्रुप और एक आरएच ब्लड ग्रुप, आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में इन दो ब्लड ग्रुप के बारे में हम डिटेल करेंगे। नाउ अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो एबीओ ग्रुपिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है एबीओ ग्रुपिंग में? लिखा है द एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द और प्रेजेंस और absence ऑफ टू सरफेस एंटीजन। सरफेस पे एंटीजन पाया गया है, हाँ सर ठीक है। ये क्या है सर, एंटीजन क्या है? अब देखो एंटीजन की डेफिनेशन ही लिखी, द केमिकल, एंटीजन वो केमिकल है दैट कैन इंड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स मतलब क्या? मान लो आपके बॉडी में कोई फॉरेन पैथोजन गया, कोई एक पार्टिकल गया जो आपको बीमारी करने के लिए गया, वो सबसे पहले क्या करेगा? ये मेरी आरबीसी है, इस आरबीसी की सरफेस पे ये एक एंटीजन प्रेजेंट है, या इसकी सरफेस पे क्या है, एक एंटीजन प्रेजेंट है। थोड़ा एक्यूरेट बना देते हैं इसको। ये एक एंटीजन प्रेजेंट, ये एंटीबॉडी है एक्चुअली। अब इस एंटीबॉडी जैसे ही यहाँ पर आके कोई एंटीजन ऐसे आके बाइंड करेगा, ये जैसे आके यहाँ पे बाइंड करेगा, तो होगा क्या, ये एंटीजन उसको तुरंत नकार देगा कि भाई तू तो मेरे को बीमारी करने वाला है। ये एंटीजन डिटेक्ट करके हमारी आसपास की जो भी बॉडी में इम्यूनिटी बना के रखने वाली सेल है, लाइक एज बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ये उनको जाके बोल देगा देखो भाई हमारे घर में कोई आया है जो बदमाशगिरी कर रहा है, जाके उसको देखो तो सही। तो ये बी और टी आएंगे एंटीबॉडी लेके, ये इसको आके किल कर देंगे। किल कर देंगे तो ये खत्म, फिर इसकी डेड बॉडी लेने इसके घर वाले आएंगे, यानी मैक्रोफेज आ जाएगा और इसको खा जाएगा, खत्म कर देगा। लो, तो मेन चीज क्या होता है, हमारी बॉडी में एंटीजन एक केमिकल इम्यून है, मतलब एक केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं, सुरक्षा, जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी, कभी सुना होगा कोविड टाइम में कि लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाओ अपनी, यानी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करो, यानी उन चीजों को बढ़ाओ आपकी बॉडी में जो आपकी बॉडी में सुरक्षा ज्यादा दें, बाहर से फॉरेन पैथोजन से लड़ने की क्षमता दें। आगे ये कहाँ है, लिखा हुआ है ऑन सर आरबीसी नेमली ए एंड बी, दो टाइप के ही हैं। सिमिलरली द प्लाज्मा, ये कहाँ प्रेजेंट था? ये सर सरफेस पे प्रेजेंट है, कहाँ पर? सरफेस पर। सर दूसरा लिखा है सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन ए टू नेचुरल एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है सर? ये प्रोटीन है। एंटीबॉडी क्या होती है सर? प्रोटीन होती है। सर प्रोड्यूस इन ए रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन, सर किसी भी एंटीजन के, ये जो ऊपर पड़ा है, ये जो एंटीजन पड़ा है, इस एंटीजन के रिस्पॉन्स में ये बनती है। सर किसी के सरफेस पे ए एंटीजन है तो उसके रिस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडी बनेगी सर? बी बनेगी। दूसरी चीज, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द फोर ग्रुप ऑफ द ब्लड ए बी और ओ आर गिवन इन द टेबल 18.1। यू प्रोबेबली नो दैट द ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये तो हम जानते हो, जब ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, जब किसी को ब्लड दिया जाता है, डोनेट किया जाता है कि भाई ले तू मेरा ब्लड चढ़ा ले, तो ऐसे थोड़ी होता है कि आप देखे आए, डॉक्टर ने आपके से निकाला और सामने वाले घुसेड़ दिया बिगर चेक करे। नहीं, ऐसा नहीं होता, बहुत सारी प्रोसेस होती है। इसलिए लिखा है कि ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड। बेटा कोई सा भी ब्लड ग्रुप नहीं है कि मुंह उठाया और उस ब्लड ग्रुप को इसको दे दिया, कोई सा भी ब्लड ग्रुप यूज नहीं किया जा सकता। इसलिए लिखा है द ब्लड ऑफ द डोनर हैज बी केयरफुली मेज्ड, मतलब पहले मिलना तो चाहिए कि भाई इसका ब्लड ग्रुप ए है तो इसका ब्लड ग्रुप भी ए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको बी ब्लड ग्रुप दे देंगे। सर अगर बी दे देंगे तो क्या हो जाएगा? बेटा अगर बी दे देंगे तो उसके अंदर, अच्छा लिखा हुआ है इसमें पढ़ते हैं, विद द ब्लड ऑफ द रिसिपिएंट बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड द सीवियर, सीवियर मतलब बहुत खतरनाक, सीवियर प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग। क्लम्पिंग का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। मान लो ए ब्लड ग्रुप वाले को आपने बी ब्लड ग्रुप दे दिया, बेटा उसके पूरी बॉडी में जो ब्लड है ना, जैसे कभी देखा हुआ ना कि आप क्या बोलते दूध में आपने दही डाल दिया, नींबू डाल दिया, है ना, दूध में आपने नींबू डाल दिया, दूध कैसे फट जाता है? बेटा ऐसे हमारी आरबीसी फट जाती हैं, ऐसे ही फट जाती है हमारी आरबीसी भी, और एक जगह इकट्ठी हो जाएंगे, जैसे दूध इकट्ठा हो जाता है, और सारा का सारा तुमने देखा होगा पहले तो पूरा पानी जैसा दूध था, लेकिन अब उसके सरफेस पे तैरने लग जाएगा ऐसे। सेम ऐसे हमारे आरबीसी में होता है। तो आरबीसी हमारे सारे सारे ब्रस्ट कर जाएंगे, फट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, और उस आदमी के पर्स बॉडी में जब ब्लड पतला हो जाएगा तो नाक,
बॉडी के जितने भी छेद है वहां से फिर सारा सारा ब्लड बाहर आ जाएगा। द डोनर इज कंपेटेबिलिटी आर शो इन द फिगर। कंपेटेबिलिटी यानी शो कर रखे कौन सा क्या है क्या नहीं। नाउ ये ब्लड ग्रुप मैं समझा चुका हूं कि मान लो किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो उसके सरफेस पे एंटीजन ए ही होगा। किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके सरफेस पे एंटीजन सर बी होगा। किसी का ब्लड ग्रुप ए भी है तो उसके सरफेस पे एंटीजन ए और बी दोनों होंगे। किसी के सरफेस पे ओ एंटीजन है, यानी कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं है, ओ का मतलब होता है जीरो, इसको जीरो ब्लड ग्रुप बोलते हैं। इंडिया में तो ओ बोल देते हैं बट इसका मतलब होता है जीरो। अब ये जीरो यानी इसके सरफेस पे कोई एंटीजन होता है, नहीं होता सर, नील होता है। दूसरी चीज सर, अगर इसका एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी क्या होगी, इसके अपोजिट बी होगी। सर इसका एंटीजन अगर बी है तो इसका एंटीजन क्या होगा, ए हो जाएगा। सर इसका अगर एंटीजन ए और बी दोनों है तो सर इसका कुछ भी नहीं होगा क्योंकि दोनों ही इसके सरफेस पे आ गए। और इसके एंटीजन सर दोनों आ जाएंगे। ये किस किस को डोनेट कर सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाला किस किस को डोनेट कर सकता है सर, ये ए ब्लड ग्रुप वाले को दे देगा और ओ वाले को दे देगा। ये बी वाला किस किस को दे देगा सर, ये बी वाले को दे देगा और ओ वाले को दे देगा। ए बी वाला किसको दे देगा, यानी इनको सॉरी देने मतलब इनको कौन कौन डोनेट कर सकता है, तो ए वाला भी ए ब्लड ग्रुप को देगा, ओ वाला भी ओ को देगा, बिग ब्लड वाला किसको देगा, बी ब्लड ग्रुप को देगा या ए को देगा। और हम ये भी कह सकते हैं ये किन किन को डोनेट भी करेंगे, बात वही है। तो इनको कौन डोनेट कर रहे हैं वो वाली बात अलग है, और इनको ये किनको डोनेट कर रहे हैं वो भी एक वो वाली बात है। तो इनमें ये ए बी ब्लड ग्रुप वाला भी इनको दे सकता है, ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, यानी इनको सबके सब दे देंगे। लेकिन ओ ब्लड ग्रुप वाला बेचारा किसी से नहीं ले सकता। ये ऐसा बेचारा कमजोर इंसान होता है जो भी अपने ही जान पहचान वाला लेगा कि भाई तू ही है सब कुछ मेरा, तो तू ही आके मेरे को डोनेट कर। तो जिसका ओ ब्लड ग्रुप होगा वही इसको दे पाएगा और किसी को नहीं दे पाएगा। नाउ फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल इन द एविडेंट द ग्रुप PO is can be donated to the person with our other blood group and hence O group are individually is called as a universal donor. दूसरी चीज person with AB blood group can be accept blood from the person with AB as well as the other group of the blood, so such is called as a universal recipient. तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट किसका नाम है, यूनिवर्सल डोनर किसका नाम है, दोनों के बारे में याद रखना। यही क्वेश्चन है, बाकी डिटेल हम कर चुके हैं। इफ एनीवन हैव क्वेरी देन यू मे आस्क नाउ। थैंक यू। यस सर।